सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। हमने कल तक बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन करा दिए थे। आज इसी कड़ी में एक और श्रृंखला कराएंगे। तो आइए देखते हैं आज का 111 नंबर क्या कह रहा है। 111 नंबर आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। पहला है सेब, बी है अमरूद, सी है आम, डी है टमाटर। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आभासी फल होता है फॉल्स फ्रूट, उसका जो एक एग्जाम्पल है वो है सेब, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 112। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है डैश। एक बीजी बेरी, बी है हेस्पेरिडियम, सी है नट, डी है ड्रोप। ये UPPCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लीची को जिस कैटेगरी में रखा जा सकता है वो रख सकते हैं नट, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 113। टमाटर क्या है? क्वेश्चन मार्क। टमाटर एक सब्जी है, एक फल है, सी है फली है, डी है खाद्य का तना है। ये RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो जो टमाटर होता है वो एक प्रकार का फल होता है, ना कि सब्जी, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 114। वह एक संग्रहित फल है डैश। मतलब इनमें से कौन सा संग्रहित फल है? पहला है सातूत, बी है स्ट्रॉबेरी, सी है शरीफा, डी है लीची। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एक संग्रहित फल है वो होगा सातूत, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 115। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? पहला है अंतःफल भित्ति, बी है मध्यफल भित्ति, सी है मांसल एरिल, डी है फला भित्ति। ये EPFO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो लीची का खाने योग्य भाग होता है वो होता है मांसल एरिल, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 116। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? पहला है आम, बी है संतरा, सी है टमाटर, डी है सेब। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो जिस का थैलेमस खाने योग्य भाग होता है वो होता है टमाटर, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 117। पुष्पीय पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पहला है अंडाशय और अंडाशय भित्ति, बी है भ्रूण का खाद्य निचय और आवरण, सी है बीजपत्र यानी कॉटिलिडन्स, डी है युग्मनज। तो जो पुष्पीय पादपों का जो खाने योग्य बीज होता है वो होता है बीजपत्र कहते हैं, यानी कॉटिलिडन्स। ये उत्तर नंबर सी सही है। ये भी NDA 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 118। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? पहला है फूल निकलने की प्रक्रिया में, बी है प्रकाश संश्लेषण में, डी है वाष्पोत्सर्जन में, डी है निषेचन में। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर किसी भी उद्यान में यानी
जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उसमें अगर प्रकाश का प्रभाव जिस प्रक्रिया को नहीं प्रभावित कर सकता है वो होता है निषेचन, यानी उत्तर नंबर डी सही है। बाकी अगर धूप नहीं मिलेगी पौधे को तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है, जिससे कि उससे जो जैसे वाष्पोत्सर्जन है और फूल निकलने की प्रक्रिया ये सब प्रभावित होगी। लेकिन अगर धूप नहीं मिल रही है तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा फर्टिलाइज होता रहेगा धीरे धीरे। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 119, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। पहला है अपबीजाणुता, बी है अनिषेक फलन, डी है अनिषेक जनन, डी है परिनिषेचन। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निषेचन के बिना जो अंडे में भ्रूण बनता है उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। पहला है परिनिषेचन, बी है बाइनरी फिजन, सी है विखंडन, डी है मुकुलन। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं होता है वो होता है परिनिषेचन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो। बाकी जो विखंडन यानी फर्गमेंटेशन इसे कहते हैं, बी बाइनरी फिजन जो यही है नाम है, और डी है यानी बडिंग जिसे मुकुलन कहते हैं। इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन होता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 121, जो आज का आखिरी प्रश्न है, युग्मक संलयन के परिणाम क्या बनता है। पहला है अगुणित युग्मनज, बी है द्विगुणित युग्मनज, गतिशील युग्मनज, डी है अचल युग्मनज। ये CDS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाम से ही पता है युग्मक संलयन, मतलब संलयन मतलब होता है जुड़ने की प्रक्रिया। तो जो जुड़ने की प्रक्रिया से जिस युग्मक का निर्माण होता है वो उसे हम कहते हैं द्विगुणित युग्मनज, यानी उत्तर नंबर बी सही है। तो आज के लिए इतना ही। इसी कड़ी में कल एक और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।